अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। नवाज शरीफ 25 दिसंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और अपनी सालगिरह का केक लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर काटेंगे। जी हाँ, यही खबरें वायरल हो रही हैं आजकल और खासतौर पर आज 16 दिसंबर के दिन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इसी खबर से भरा पड़ा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और अपनी सालगिरह का केक 25 दिसंबर को लाहौर में काटने वाले हैं। हकीकत क्या है? क्या वाकई नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं? अपनी एक निजी महफिल में लंदन में उन्होंने बातचीत करते हुए जो सोर्सेज कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो वापस आएंगे, 1 महीना उनको जेल में रहना पड़ेगा और उसके बाद सब कूल एंड कॉम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स उनके पास हुकूमत भी आ जाएगी। ये कौन सा जादू का चिराग है कि जिसके रगड़ने से ये सब कुछ होने वाला है? क्या वाकई नवाज शरीफ पाकिस्तान आने वाले हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये और तमाम लोग जो है ट्रक की बत्ती के पीछे एक दफ़ा फिर से लग चुके हैं। सब एक दूसरे से यही कंफर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन नून लीग की जानिब से नहीं हो रही। उन्हें तो खास तौर पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और वो इस बयानी को दोहरा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। या नवाज शरीफ साहब 25 दिसंबर पाकिस्तान में मनाएंगे, लाहौर में अपनी सालगिरह का केक काटेंगे। अब इसकी सच्चाई को अगर हम देखें तो किसी भी तरह से ऐसे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नजर नहीं आते कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल करार दिए गए थे। क्या उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी? क्या उनको जो सजा दी गई थी, जो फाइन किया गया था, सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये 1 महीने में कैसे होगा? अगर आकर उन्हें सिर्फ 1 महीना जेल में रहना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, ये भी बता दिया गया है नून लीग की जानिब से। तो नून लीग के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं या फिर उनके कारकुनान, उन्हें तो यही नहीं पता कि उन्हें फॉलो किसको करना है। तो ऐसे में नवाज शरीफ की वापसी की खबर शायद अपने उन कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, उन्हें नया झांसा देने के लिए हो सकती है। वो ये कि अक्टूबर के दिनों में कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान कुछ टेंशन का माहौल था डीजी अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो उन्हीं दिनों में एक प्राइवेट जो पार्टी थी नवाज शरीफ साहब की, एक प्राइवेट उनकी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी कपल ऐसा है जो ज़रूरत पड़ने पर सियासतदान, मौका मिलने पर एंकर और इसी तरह से कुछ भी कभी भी बन जाता होता है, उन्हें खास तौर पर ये बताया कि वो वापस आने वाले हैं और लाहौर 25 दिसंबर को केक काटेंगे। अच्छा, अक्टूबर के बाद से ये बात थोड़ी सी फैली थी, लेकिन उसके बाद ये कहीं गायब हो चुकी थी। अब इसको खास तौर पर दोबारा फैलाया जा रहा है और अब तो ये डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी आ गया है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। देखिए, अक्टूबर की अगर हम बात करें तो उस वक्त तो समझ में आता है कि इस किस्म की अफवाही या इस किस्म की इस झूठ या इस किस्म के जो लारे हैं वो अपने लोगों को इसलिए लगाए जा सकते हैं कि इस तरह के टेंशन का माहौल था। सबको ये लग रहा था कि फौज और प्राइम मिनिस्टर एक पेज पर नहीं, अब इनके दरमियान इख्तलाफात हो जाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट क्यों दिलाती है, जो हमारा कौमी नजरिया कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत बनाती है तो बस इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे, नवाज शरीफ को वापस जो है वो मिल जाएगी हुकूमत। कुछ इसी किस्म की सोच शायद मियां नवाज शरीफ साहब की भी होगी कि उन्हें लगा कि सब कुछ अब सेटल होने लगा है। लेकिन फिर पर्दा एक और चीज़ सामने आई है जिसे नवाज शरीफ के कारकुनान या फिर पाकिस्तानी अवाम समझ नहीं पा रहे। वो है IMF की शराइत। IMF ने 1 अरब की किस्त के लिए जो शराइत लागू की है वो इंतहाई टफ है। इसमें मिनी बजट लाना, फाइनेंस में तरमीम करना, इस किस्म की बहुत सी जो और टैक्सेस बढ़ा देना, टैक्सेस का दायरा कार बढ़ाना, जो इस्तिस्ना दिए गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में जो सब्सिडी दी गई है उन सब का खात्मा करना, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि अवामी मुश्किलात में इजाफा करेंगी और ख़ुद काबीना के लिए या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी अवाम में उनकी नाकामी का सबब बन सकती हैं। और IMF की इन्हीं शराइत को मानने के हवाले से काबीना ने मौखर के इजलास, सदर ममलिकत ने भी इजलास बुलाया था क्योंकि कौमी असम्बली से इसकी पार्लियामेंट से जो है वो मंजूरी लेनी थी, लेकिन काबीना के साथ साथ पार्लियामेंट से भी मंजूरी अभी तक नहीं ली जा सकी क्योंकि कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर को OIC के वज़ीर ख़ारजा आ रहे, पाकिस्तान तगड़े वज़ीर ख़ारजा है और आज मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही शोर है। दर हकीकत अपने कारकुनों को उलझाने की ये एक नई साजिश है, बिकॉज ऐसा कुछ 1 महीने में अक्टूबर के बाद से या नवंबर में कुछ नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुँचे और उनकी सज़ाएं माफ़ हो जाएं, वो 1 महीना जेल में रहें और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। उन्होंने ऐसी कोई कुर्बानी नहीं दी पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि उनके उस कारनामे की वजह से उन्हें जो है वो मौजूद शख्सियत बनाकर उनके तमाम केसेस ख़त्म करके उन्हें हुकूमत थमा दी जाए। एक्चुअली अपने कारकुनों को मज़ीद कन्फ्यूज़ रखने के लिए ये एक बहाना था जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल हुए वही जिनके ताने बाने हाउस ऑफ शरीफ से जाकर मिलते हैं। वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम मीडिया हाउसेस, वो तमाम यूट्यूबर्स के जो हाउस ऑफ शरीफ से हिदायत लेते हैं, जो उनकी लाइफ लाइन है एक तरह से। तो लाइफ लाइन के ज़रिए ही एक दफ़ा फिर से नया दाना डाला गया क्योंकि ये ऐसे मौके पर है कि जब एक तरफ शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात कर रहे हैं, फ़ौज के साथ मफाहमत की बातें सामने आ रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट के वो हमेशा से लाड ले रहे हैं, हमेशा वहाँ जाके सलाम करते रहे हैं GHQ में अक्सर। लेकिन नवाज शरीफ साहब का बयान तो टोटली शहबाज शरीफ साहब से चेंज है। दूसरी जानिब मियां जावेद लतीफ़ और नबील गबूल जो है वो नवाज शरीफ की वापसी के
जो ऐलानात करते आ रहे हैं। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ की अगर बात करते हैं कि वो इससे पहले भी बहुत बार नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ला चुके हैं ज़बानी। सो एक दफ़ा उन्होंने फिर से ये कह दिया, इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद पूरी कौम के साथ प्रैंक किया गया है और पूरी कौम को कैमरे की तरफ देकर हाथ हिला लेना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा फिर से प्रैंक हो गया है। मज़ीद डिटेल्स क्या है इस हवाले से, क्यों मियाँ नवाज शरीफ साहब इस कदर मुतमईन होकर ये बात करते रहे और क्यों मीडिया में जो उनकी लाइफ लाइन टाइप के लोग हैं जो हाउस ऑफ शरीफ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उन्होंने इस बयानिए को आज बहुत फैलाया। फॉलोअप ज़रूर देंगे। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।